फीमेल एक्टर्स की तारीफ होती है कि वो बड़े ही ईज में ले जाते हैं और आपको महसूस नहीं कराते साइड वाइड से कहीं की है क्या कर रहे हो। AB बाल्किसो को मतलब कह रहे थे कि आप इस लड़की को पर्पसली टॉर्चर कर रहे हो। हम जब मेलबर्न गए थे और AB रो के फिल्म देख रहे थे। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। और इन दिनों घूमर की काफी चर्चा हो रही है। ये डांस वाला घूमर नहीं बल्कि ये स्पिनर घूमर है जिसका घूमर अंदाज हर कोई घूम घूम के ट्राई कर रहा है और गाना भी काफी मजेदार है जो दिमाग में घूम रहा है। और ये जो घूमर है जिसने ये इजाद किया है हेलीकॉप्टर के बाद घूमर अंदाज, वो एक्ट्रेस सयामी खैर हमारे साथ है। सयामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच दीपिका जी, एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। काफी मजेदार इंट्रोडक्शन रहा आपका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या रिएक्शंस आए हैं, क्योंकि रिव्यू बहुत अच्छे इस फिल्म को मिले हैं। बहुत 4 स्टार में देख रही हूँ ज्यादातर लोगों ने दिए हैं और फिल्म की काफी तारीफ हो रही है। सबसे प्यारा कोई तारीफ जो आप तक पहुंची हो, आपको याद हो, जो जिसे देख के आपको लगा यार अब दिन बन गया? एक्चुअली दीपिका जी, कल शाम को ये मतलब पूरा दिन पूरी दिन भर काफी तारीफ चल रही थी एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि हम जब काम करते हैं इट इज फॉर द रिसेप्शन यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस, द लव यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस। तो एक तो खास बात, मुझे एक ट्रेलर के बाद एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर। कई सारे मैं मैसेजेस देख रही हूँ, सबको रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक लड़की दिल्ली से है who lost her arm when she was younger and she said मैंने फिल्म देखी और आई एम कम्प्लीटली एंड टोटली मूव्ड। और उन्हें फिल्म की सबसे अच्छी बात, खास बात ये लगी कि हमने कुछ ड्रामा किया नहीं इसके बारे में। एंड वो कह रही थी कि उन्हें ये बात बहुत टच कर गई, क्योंकि वरना हम लोग जब किसी पैरा एथलीट या एम्प्यूटी को देखते हैं इमीडिएटली हमारे बेचारा करते हैं। तो उसने कहा कि ये इतनी मैटर ऑफ फैक्ट फिल्म थी, exactly how we want to be treated. So for me that has been one of the biggest compliments that she really liked the film. चलिए मेरे अगले सवाल पे चलते हैं। जब भी हम एक्टिंग करते हैं तो अपने आसपास के एक्टर्स हमारे रिएक्शन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके ज्यादातर सीन्स शबाना जी के साथ और अभिषेक जी के साथ थे। दोनों ही अपने अपने काम में मास्टर हैं। अभिषेक तो जब से कहते हैं ना सेकंड इनिंग जो उन्होंने शुरू की है 3 साल के गैप के बाद, उसमें कुछ ज्यादा ही क्या बोलते हैं यॉर्कर्स डाल रहे हैं। तो कैसे था इन दो सीनियर एक्टर्स के साथ, मजे हुए कलाकारों के साथ काम करना? क्या आपको कहीं भी एक बार भी लगा यार मैं ओवरशैडो हो जाऊंगी? अगर AB इस इंटरव्यू में होते तो वो बहुत मतलब हंसते, क्योंकि आपने उन्हें भी सीनियर एक्टर कहा है, तो जब भी मैं उन्हें सीनियर एक्टर बुलाती हूँ वो बहुत हंसते हैं। AB के साथ मेरी इक्वेशन 4-5 सालों से रही है, ब्रीथ इनटू द शैडोज हम दोनों ने किया है, तो वो इक्वेशन ने बहुत हेल्प किया घूमर में, क्योंकि कंफर्ट लेवल था, एक किस्म की केमिस्ट्री ऑलरेडी थी एंड देन जस्ट वो कंफर्ट कैरी फॉरवर्ड होता है, जो घूमर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि पैडी सर जो उनके कैरेक्टर का नाम है वो बहुत इंसेंसिटिव, बहुत क्रैश क्रूड है, पर स्टिल इक्वेशन में वो स्वीटनेस आ जाती है, क्योंकि आई फील राइटिंग में भी है इट्स एंड मेरे लिए दिस इज वन ऑफ AB's टॉप 3 परफॉर्मेंसेस। मतलब युवा, गुरु एंड उमर आर द 3 टॉप 3 परफॉर्मेंसेस फॉर मी इफ आई एम आस्क्ड एज एन AB फैन। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है ये रोल, क्योंकि पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक उन्हें एक अल्कोहलिक का रोल प्ले करना था और वो सुर उन्होंने इतना परफेक्टली पकड़ा है। वो कई बार इधर उधर हट सकता है, मुश्किल हो सकती है, पर उन्होंने बहुत परफेक्टली सुर पकड़ा है। उनके साथ काम करने में हमेशा बहुत मजा आता है। तो नर्वसनेस उनके साथ बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि बहुत कंफर्ट की इक्वेशन है हमारी। शबाना मासी के साथ बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है और जब मैं एक्टिंग करने की सोच रही थी तब मैं दादी माँ के पास जाकर उर्दू सीखती थी। उनकी मम्मी जो शौकत जी है, तो उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, तो वो वाली तो टेंशन नेक्स्ट लेवल थी। और एंड ऑफ कोर्स शी इज, उनका ऑरा पहले आता है फिर वो आती है, क्योंकि शबाना आजमी का जो ऑरा है वो अलग किस्म का ऑरा है और बहुत इंटिमिडेटिंग ऑरा है। पर जब वो सेट पर आती है तो वो इतनी नॉर्मल और इतनी सरेंडरिंग एक्टर है, डायरेक्टर को बिल्कुल सरेंडर कर देती है, और इतनी वार्म और इतनी नॉन इंटरफेयरिंग एक्टर है।
ग्रेटनेस ऑफ द एक्टर तो दिख ही जाता है जब हम लोग इतना मर मर के कोशिश कर रहे हैं कुछ एफर्टलेस दिखने के लिए, यहाँ शबाना आजमी जी और अमिताभ सर आकर एक आंसू यहाँ से टपकता है और फिर वो इतना वो उनका मतलब नेक्स्ट लेवल एक्टिंग उनकी दिखती है, तो यू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू रीच व्हेन यू लुक एट पीपल लाइक देम। पर इट वाज अ वेरी इमोशनल जर्नी वर्किंग विद हर आफ्टर ऑल दिस इयर्स। लेकिन जहाँ आपने बताया कि शबाना मौसी, देखिए जब बाहर वाले किसी नए एक्टर को कंफर्ट करना हो तो सीनियर एक्टर की तारीफ होती है कि वो बड़े ही ईज में ले जाते हैं और आपको महसूस नहीं कराते, लेकिन जब कोई खुद का घर का है तो ऐसा है साइड वाइड से कहीं की है क्या कर रहे हो, ऐसी एक प्यार की सी टपक कहीं से आती है, क्योंकि उनका तो हक है। नहीं, उनका तो हक बनता है, पर फॉर मी टचवुड, क्योंकि पहला जो सीन हम लोगों ने किया बहुत मुश्किल सीन था और AB बाल्किसो को मतलब कह रहे थे कि आप इस लड़की को पर्पसली टॉर्चर कर रहे हो, क्योंकि वो सीन हॉस्पिटल में जब मेरा आर्म नहीं है वो व्हेन आई नोटिस द फर्स्ट टाइम वी शॉट दैट सीन। मिर्जिया से आपने हिंदी सिनेमा में शुरुआत की। मिर्जिया को एक लंबा अरसा हो गया है, हाल ही में ट्विटर पे इस पे काफी बातें हुई। हंसल मेहता ने एक ट्वीट किया, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, और उन्होंने एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई एक ऐसी फिल्म जो भले ही फ्लॉप कह दी गई हो लेकिन फिर भी सीक्रेटली मैं उसे पसंद करता हूँ, और हंसल मेहता ने उसमें मिर्जिया का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि ये फिल्म कितनी खास हमें लगी और उन्हें बहुत पसंद है। मैंने वो देखा नहीं, बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। मिर्जिया के दौरान क्योंकि ये बहुत बड़ा बज़ बन गया था कि अनिल कपूर का बेटा लॉन्च हो रहा है, सयामी खैर उसमें थी जो बहुत पसंद की गई, आपको उसके बाद अवार्ड्स भी मिले। क्या आपको अब, क्योंकि इतने टाइम में अब आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, चाहे फाड़ू हो या घूमर हो और बहुत सारे जो आपके काम है, 8 PM आई एम श्योर 8 AM मेट्रो जी, ब्यूटीफुल वेब सीरीज, तो ये जो जितना काम आपका इन दिनों पसंद किया जा रहा है, आपको लगता है कि क्या ये शुरुआत आपको जो मिली ठीक थी या कुछ और करना चाहती थी, अगर पास्ट में जाके सोचना चाहें? अगर हम 7 साल हो गए एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्च पैड्स ऑफ द डेकेड इफ आई कैन से, राकेश प्रकाश मेहरा जी आफ्टर भाग मिल्खा भाग, अनिल कपूर सन, हर्षवर्धन कपूर लॉन्च, गुलजार साहब राइटिंग अ स्क्रिप्ट आफ्टर 18 years, तो मेरे लिए इट कुडंट हैव बीन अ बिगर लॉन्च पैड। और अगर इफ आई कैन रिवर्स द क्लॉक एंड गो बैक, मैं फिर से वही करती, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव एज एन एक्टर पर्सनली एंड डू इट, बट मैं कुछ नहीं चेंज करती। बॉक्स ऑफिस अपने हाथ में नहीं होता, तो जो सक्सेस फेलियर आती है वो अपने हाथों में तो नहीं होती है, बट उस फिल्म से मुझे इतना प्यार मिला है, इतनी सीख मिली है, मतलब इतने लोगों तक वो फिल्म पहुंची, मीडिया के लोगों ने मतलब दे नो मी बिकॉज ऑफ मिर्जा। 7 साल हुए फिर भी हम मिर्जा की बात करते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी पिक्चर थी। अगर मैं कुछ और फिल्म करती शायद वो रीच ही नहीं होती लोगों तक, मीडिया तक, ऑडियंस तक। लोगों को पसंद आई नहीं पसंद आई वो अलग बात है, बट एटलीस्ट द फिल्म मेड एन इम्पैक्ट विच आई फील इज अ वेरी बिग डील। उस फिल्म से मुझे काफी कुछ मिला है, क्योंकि मैं गुलजार साहब से कल मिल के आई हूँ, उनका जन्मदिन था, हर महीने में एक बार जाकर मिलती हूँ उनसे, तो बहुत रेयरली some 30-year-old can say that I and Gulzar साहब have a great equation and we meet every month। घूमर के किरदार की अगर हम बात करें तो अनीना का जो किरदार है उसका अपना एक संघर्ष है। आपकी लाइफ में खास तौर पे जब आपकी माँ मिस ब्यूटी का एक कहता ना मिस वर्ल्ड के पेजेंट में जा चुकी हो और इतना उनका एक अपना नाम हो, आपके साथ शुरुआत में मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्योंकि आप क्रिकेटर रही हैं एक्टिंग करने से पहले, क्या ये सफर था, कैसे ये चुनाव, खासकर क्या कभी बीच में, क्योंकि जब भी आप अपनी मम्मी को देखती हैं आपको कहीं बार बार दिमाग में आता था कि यार मुझे भी ब्यूटी पेजेंट में जाना है या ऐसा कुछ करना है, ऐसा कहीं हुआ? क्योंकि हम अक्सर अपने माँ बाप को देख कर सोचते हैं कि अच्छा मुझे भी ऐसा ही बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मतलब शी वॉज वेरी यंग व्हेन शी वेंट, तो बचपन तो हम she was just like my mother, वो ब्यूटी पैजेंट वो सब मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली। और बचपन से मैं स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी रखती थी, स्पोर्ट बहुत खेलती थी, तो मेरी पूरी जिंदगी 16-17 साल तक स्पोर्ट्स में ही चली गई। और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट हैपेंड, दैट स्पोर्ट हैज बीन सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। बट वैसे मेरे पिताजी जोक करते हैं कि माय मदर वाज मिस इंडिया, मदर इंडिया बन गई है, तो हम उन्हें सीरियसली कभी लेते नहीं थे। एंड ब्यूटी पैजेंट वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वाज अट्रैक्टेड टू, क्योंकि आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज 17। मैं थिएटर करने लगी और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे थिएटर करने में बहुत मजा आया।
लाइफ में वैसे ही मैं थोड़ी रिजर्व किस्म की और मतलब लड़की हूँ, तो जब मैं एक्ट करती हूँ तो जो भी अंदर छुपा के रखती हूँ वो मैं ऑन स्क्रीन निकाल देती हूँ. फॉर मी एक्टिंग इज वेरी थेरेप्यूटिक एंड विच इज व्हाई आई एक्ट. बट क्या आपको कभी इन कन्वेंशनल ब्यूटी के पैरामीटर्स में सेट करने की कोशिश की गई, कभी आपको लगा ऐसा? जी बिल्कुल, जब मैं शुरुआत कर रही थी तो मुझे सेम जैसे ही कहते थे कि ये मैगी जैसे बाल ये सब नहीं चलता है, स्ट्रेट बाल होने चाहिए, वो स्ट्रेटनिंग करवा दो, या फिर आपकी नोज नाक को कुछ बड़ा कुछ कर दो और कुछ लिप जॉब करवा दो. ये सब तो एडवाइस मिलती थी, मैं मुस्कुराकर थैंक यू सर कह के घर जाती थी, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसे रही है कि आई एम वेरी हैप्पी विद द पर्सन आई एम. हमें मुझे लगता है कि हम अगर सभी एक्टर्स एक्ट्रेसेस को एक ढांचे में डाल दे और कहें कि नाक ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, तो वो सब फैक्ट्री के रोबो लगेंगे, यूनिकनेस कुछ रहेगी नहीं. तो आई फील वी शुड सेलिब्रेट द यूनिकनेस दैट वी आर ब्लेस्ड विद एंड वी आर बोर्न विद. एक चीज मैं जरूर पूछूंगी, जब अमिताभ बच्चन, कई सारे लोग हैं जिनके पास ये कहानी होती है कि अमिताभ जी ने बुके भेजा या उन्होंने हैंड रिटन लिख के भेजा तारीफों के बाद, इस फिल्म के बाद आपके पास क्या आया अमिताभ जी? हम जब मेलबर्न गए थे और एबी रो के फिल्म देख रहे थे, मैं ऐसे ही देख रही थी उन्हें कि ये क्यों रो रहे हैं. मतलब मैं वैसे बहुत बहुत मेरे इमोशंस रिजर्व्ड रखती हूँ, पर कल शाम को ये बुके पीछे अगर दिख रहा है आपको, तो सीनियर बच्चन का मुझे बुके और लेटर आया, तो मैं फूट के रो रही थी, क्योंकि हर एक्टर का ख्वाब होता है कि एक दिन सीनियर बच्चन का आपको लेटर आए, हैंड रिटन लेटर आए. तो कल शाम को वो हुआ, तो बहुत स्पेशल दिन था, क्योंकि ये वो स्टैम्प होता है कि ओके आप एक्टर हो अगर मिस्टर अमिताभ बच्चन आपको लेटर भेजते हैं. तो मैं बहुत खुश थी. और फिर रात को एबी से स्क्रीनिंग पर हम मिले थे, तो एबी हंसकर कह रहे थे कि हाँ आई न्यू इट, आई डिडंट वांट टू टेल यू, आई वांटेड टू सी योर रिएक्शन एंड स्टफ, बट आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट दिस हैज कम माय वे. वैसे अब इसके बाद क्या ही बात करें जब अमिताभ बच्चन का बुके आपके पास आ जाए, क्योंकि कई सारे एक्टर्स की कहानियों में ये है, और चलिए अब आपके पास भी एक्सपीरियंस है, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कुछ बता दें चलते चलते. एक मेरी एक्साई की फिल्म कंप्लीट हुई है, अग्नि करके, जो राहुल ढोलाकिया जी ने डायरेक्ट की है, और एक मैं नीरज सर के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ. तो अभी इस साल के लिए तो बस उतने 2 हैं. न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच दीपिका जी. थैंक यू.